नमस्कार दोस्तों, चाइना ने आखिरकार अब तक का सबसे बड़ा गलती कर दिया है और बड़ी बात तो यह है कि भारत के पीठ पीछे खंजर भोंका है। पूरे दुनिया हैरान हो गया आखिरकार चाइना इतना बड़ा हरकत कैसे कर सकता है। दोस्तों, चाइना को अब औकात दिखाना ही होगा, चीन से तिब्बत को आजाद करवाना ही होगा, क्योंकि चाइना ने पहले भारत को धमकी दिया है, बोला है कि हम बहुत जल्द सिक्किम को भारत से अलग कर देंगे। दोस्तों, चीन ने सिक्किम को भारत से अलग करने का धमकी दिया है और बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि हम सेना उतारेंगे, हम भारत का हाल ऐसा कर देंगे जो आज म्यांमार में है, हम भारत काल सीरिया जैसा कर देंगे, हम भारत काल अफगानिस्तान जैसा कर देंगे, भारत को हम बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, चाइना ने बहुत कुछ कहा है और बड़ी बात तो यह है पूरे दुनिया हैरान है आखिरकार चीन इतना बड़ा बयान कैसे दे सकता है। दोस्तों, चीन को लग रहा है कि भारत खासतौर पे वो भारत है जो पहले आंख दिखाते थे वो सह जाएगा। सिंपल सी बात है, अब की बार चीन ने आग से खेला है, आग से। अब चीन को औकात दिखाने का समय आ चुका है। दोस्तों, ये अपने आप में गलवान घाटी से भी बड़ा बयान है। आप कह सकते हैं कि जब गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीन सेना आमने सामने था, उससे बड़ा बयान देके पूरे दुनिया को चीन ने चौंका दिया है। तो चलिए हम शुरू जानते आखिरकार हुआ क्या है और चीन क्यों अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा है, चीन आखिरकार मौत के मुंह में हाथ क्यों दिया। दोस्तों, चीन के लिए बहुत बड़ा गलती हो चुका है। सिंपल सी बात है, चीन को अब तोड़ना ही पड़ेगा, चीन की कहानी अब खत्म करना ही पड़ेगा। और ये बात जान लीजिए, चाइना का अब 5 साल के भीतर में तबाही तय है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है और चीन ने धोखा क्यों दिया। देखिए, आप जानते हैं पिछले 1-2 साल से भारत और ताइवान के बीच में दोस्तों बहुत अच्छा रिश्ता बन चुका है। भारत और ताइवान के बीच में संबंध बन चुका है और यही कारण है कि कहीं भी कुछ होता है तो दोनों देश आपस में आदान प्रदान करता है, एक दूसरे को शौक देता है, बधाई देता है, सब कुछ देता है, बोलता है कि ये मेरा मित्र है। कई बार ऐसा हो चुका है। हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में ताइवान में एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। दोस्तों, उस समय कोई भी देश ताइवान को बधाई तक नहीं दिया। कारण क्या था, वो चीन से डरता था। सबको पता था कि अगर ताइवान को बधाई देंगे तो चीन हमसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ होगा। और यही कारण है कि जहाँ पे कई सारे लोग मर गए ट्रेन दुर्घटना में, कोई उसे बधाई तक नहीं दिया। भारत ने पहले बोला कि हम ताइवान के साथ हैं। ताइवान में जो भीषण ट्रेन हादसा हुआ उसके लिए समस्त देशवासी खासतौर पे ताइवान के लिए भगवान से दुआ मांगते हैं और आप लोग को कृपया करके भगवान बल दे, साहस दे, हिम्मत दे। दोस्तों, इस तरह के बात हमने कहा था। ताइवान में शौक हम लोग ने जताया था, संवेदना व्यक्त किया था और बड़ी बात तो यह दोस्तों, ताइवान ने खुल के धन्यवाद दिया था। बोला था कि आज हमारे आंखों में आंसू हो गया है, जहां बड़े बड़े देश हमें बधाई तक नहीं दे पाया, यहाँ पे हमारा लोग मर रहा था, कोई बधाई नहीं दिया, लेकिन भारत ने बधाई देके यह साबित कर दिया कि इंसानियत के लिए भारत है। और भारत न तो चीन से डरा, न किसी तरह, न वन चाइना पॉलिसी को माना, धज्जिया उड़ा दी। दोस्तों, ताइवान ने बात खुद बोला था और इसी समय चीन की जो थिंक टैंक है वो बोलना शुरू कर दिया था। लेकिन क्या हुआ हाल ही में, दोस्तों, परसों ताइवान भी भारत को बधाई दिया। आप जानते हैं भारत में नक्सली हमला हुआ, क्या हुआ, नक्सली हमला में कम से कम हमारा 22 जवान शहीद हो गया। दोस्तों, उसके तुरंत बाद ताइवान ने कहा कि भारत में बहुत बड़ा हमला हुआ है, खासतौर पे माओवादियों ने किया, खासतौर पे नक्सली ने किया है, ये भी चीन का देन है, हम भारत के साथ है, भारत के लोगों के साथ है। दोस्तों, अब यहाँ पे चाइना भड़क गया। चाइना कहना है कि आखिर ये हो क्या रहा है भाई, आखिरकार वन चाइना पॉलिसी का आप लोग धज्जिया क्यों उड़ा रहे हैं, आखिरकार ताइवान तो मेरा हिस्सा है। तो भारत आखिरकार ताइवान को बधाई देता है, शौक जताता है, उधर ताइवान भी करता है, तो हम यहाँ पे देखते रहेंगे क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों, कल क्या हुआ, कल चाइना के जो राजदूत है जो भारत में है, उन्होंने भारत को धमकी दिया और खासतौर पे भारतीय मीडिया को धमकी दिया। बोला कि ये जो हो रहा है आज, ये तमाम खेल भारतीय मीडिया ने किया है। भारतीय मीडिया छोटे मोटे बात को बढ़ा चढ़ा दिखाया है और यही कारण है कि आज भारत के लोगों तक में ताइवान का मुद्दा उठ गया है। आज भारत के लोग भी ताइवान को स्वतंत्र चाहता है। भारतीय मीडिया ने ताइवान के स्वतंत्रता के लिए एक संग्राम चला दिया है, एक माहौल खड़ा कर दिया है। भारतीय मीडिया बहुत झूठ बोलता है, ताइवान को अलग करने के लिए एक बहुत बड़ा माहौल खड़ा किया है। हम सबको चेता रहे हैं, जल्द से जल्द आप लोग ये माहौल खत्म करें और ये प्रोपेगेंडा बंद करें, नहीं तो सबको सबक सिखा देंगे और खासतौर पे आप लोग को हम भारत में आके बैन करेंगे, आप लोग को बर्बाद कर देंगे। और चीन के राजदूत ने ओपनली भारत सरकार को बोला कि आप अपने मीडिया पे एक्शन ले, साथ ही कहा कि आप थोड़ा संभाल के काम करें, ताइवान को बधाई देना बंद करें, शौक देना बंद करें, नहीं तो आप पे भी एक्शन लेंगे। दोस्तों, ये बात कौन बोला, ये बात चीन के राजदूत ने बोला। अब बड़ी बात तो है दोस्तों, यहाँ तक खेल बराबर सब ठीक है, चाइना बोल दिया, हम लोग सुन गए, हम लोग कुछ नहीं बोले, ठीक है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, आज ही चीन के ग्लोबल टाइम्स दोस्तों बहुत बड़ा रिपोर्ट छापा है। आप लोग जानते हैं चीन का जो ग्लोबल टाइम्स है वो जिनपिंग का मुखपत्र है। उन्होंने ऐसा रिपोर्ट छापा ना जिसे पूरे दुनिया हैरान है। कह सकते हैं कि नक्सली हमला भी दोस्तों ये चीन ने ही करवाया है। दरअसल ग्लोबल टाइम्स ने पहले बोला कि अगर भारत ताइवान का समर्थन करता है, ताइवान को आज़ाद चाहता है, तो हम भी सिक्किम को आज़ाद कर देंगे, सिक्किम को भारत से अलग कर देंगे। और जिस प्रकार से भारत आज हमारे अंदरूनी मुद्दा में, खासतौर पे हमारे यहाँ जो
विद्रोही है उसको साथ दे रहा है, उसी प्रकार हम भी भारत में जो विद्रोही है, जो अलगाववादी है उसको साथ देंगे और भारत में खासतौर पर जगह जगह हम माहौल ख़राब करेंगे और सबको हथियार सप्लाई करेंगे, पैसा देंगे। भारत में हम अशांति फैला देंगे, भारत को हम तबाह कर देंगे। भारत हमसे जीत नहीं पाएगा क्योंकि हम तो बहुत पैसा वाले हैं, हमारा अर्थव्यवस्था मजबूत है, हम तो पावरफुल है, भारत को हम विनाश कर देंगे। दोस्तों ये बात खासतौर पे चीन के थिंक टैंक और चीन के जो ग्लोबल टाइम्स उसने रिपोर्ट छाप के पूरे दुनिया को चौंका दिया और बड़ी बात तो यह है कि पूरे दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। आप बोलेंगे आखिरकार चाइना ने यह बयान दिया उससे अब क्या फर्क पड़ेगा, आखिरकार चीन ने तो यहाँ पे आग से खेल दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप जान लीजिए सिक्किम भारत का अभिन्न अंग था और हमेशा रहेगा क्योंकि सिक्किम के लोगों ने भारत में विलय होने का खासतौर पे प्रस्ताव रखा था, ठीक है। लेकिन चाइना ने जो गलती किया है तिब्बत पे कब्जा कर दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था उस समय और आज भी हो रहा है। तो सिंपल सी बात कहे तो चाइना को अब हम लोगों का दिखाना ही होगा। जिस प्रकार से चाइना सिक्किम पे बोल दिया है दोस्तों, अब हम लोग को ओपनली तिब्बत पे बोलना ही होगा, हम लोग को शिजियांग प्रांत पे बोलना ही होगा, हम लोग को ताइवान पे ओपनली बोलना ही होगा, हम लोग को विगर मुसलमान पे बोलना होगा, इनर मंगोलिया बोलना होगा। हम लोग अब की बार आर्या पार करना ही होगा दोस्तों, क्योंकि चाइना अब की बार हद पार कर चुका है। इन सब के अलावा चीन के ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ साल से भारत और ताइवान के बीच में खिचड़ी पक रहा है, खासतौर पे छुप के बहुत कुछ हो रहा है। जब सामने में इतना कुछ हो रहा है, कोरोना काल में ताइवान ने भारत को मास्क भेजा, भारत भी उसका समर्थन किया। इतना ही नहीं, जब भारत और चीन के बीच में झगड़ा हो रहा था लद्दाख में, उस समय भी ताइवान ओपनली भारत के साथ दे रहा था और बोला था कि भारत महान है, भारत राम है और चीन रावण है। हम देख रहे हैं पिछले कुछ साल से बहुत कुछ हो रहा है और खासतौर पर भारत हमसे छुप के अमेरिका के साथ मिल के ताइवान करने का अलग का कोशिश कर रहा है। अलग करने का ये कोशिश नाकाम कर देंगे हम, भारत को भी हम तोड़ देंगे, भारत को अलग कर देंगे और वहाँ पे अलगाववादियों को हम फैला देंगे, भारत को हम पूरी तरह से विनाश से पहुँचा देंगे। भारत के सामने में ये चैलेंज है, जितना भी हो सके वो ताइवान का मुद्दा बोलना बंद करे और ताइवान से दूर हो जाए। ताइवान मेरा अंग है और वन चाइना पॉलिसी का पालन करे। दोस्तों चीन के थिंक टैंक और ग्लोबल टाइम्स ने यहाँ तक कहा कि हम और भारत के बीच में बहुत सारा समझौता हुआ है, ठीक है, बहुत सारा समझौता हुआ है, जैसे पंचशील समझौता हुआ है। कई सारे समझौता में साफ तौर पर कहा गया है कि भारत और चीन एक दूसरे के अंदरूनी मुद्दा में नहीं कूदेगा, लेकिन यहाँ भारत हमारे अंदरूनी मुद्दा में कूद रहा है, इसीलिए भारत को हम छोड़ेंगे नहीं। जबकि दोस्तों सच्चाई तो यह है चाइना ने हमेशा हमें धोखा ही दिया है। सिंपल सी बात है, जब हमारा कश्मीर मुद्दा हल हुआ तभी चाइना बोला, इतना ही नहीं 370 हटा दिए तभी चाइना बोला, राम मंदिर बना तभी चाइना बोला, सीएए लागू हुआ तभी चाइना बोला। इतना ही नहीं दोस्तों किसान आंदोलन पर भी चाइना बोला। इतना ही नहीं ट्रिपल तलाक यानी कि भारत के तमाम मुद्दे पर चाइना ने बोला है, ओपनली पाकिस्तान का साथ भी दिया है। और बड़ी बात तो ये वही चाइना बोल रहा है कि आप हमारे अंदरूनी मुद्दे में मत घुसिए। सिंपल सी बात है दोस्तों, चीन घुस सकता है लेकिन हम नहीं बोल सकते क्योंकि चाइना से हम डरते हैं ना। चीन का यही मानना है कि भारत के लोग हमसे डरता है। दोस्तों चीन ने भारत को आंख दिखाते हुए म्यांमार में आज क्या कर दिया, म्यांमार का हाल बुरा कर दिया है। इतना ही नहीं, भारत के जमीन यानी कि पीओके में कई सारे डैम बनाने का प्रस्ताव चीन ने दिया है, पैसा वहाँ पे लगाने का अनाउंस किया है। पीओके से सीपे गुजार दिया दोस्तों, यानी कि बिना भारत से पूछे सब कुछ कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग ताइवान पे बोल नहीं सकते, यानी कि चीन का ये दादागिरी है। लेकिन बड़ी बात तो यह है अब भारत के लोग जाग चुका है, चाहे चीनी मीडिया, चाहे चीन सरकार, चाहे हम लोग कुछ भी बोले, लेकिन हम लोग डरने वाला है नहीं। जब तक तिब्बत ताइवान आज़ाद नहीं होगा तब तक हम लोग बोलते ही रहेंगे, चाहे चीन को जो करना है कर ले।